अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक में हिंदू तंजीमों ने कलबुर्गी यानी गुलबर्गा रेलवे स्टेशन की दीवारों पर ग्रीन पेंट की मुखालिफत की है। उन्होंने इसे हटाने हुक्काम को डेडलाइन दी है। हिंदू तंजीमों ने खबरदार किया है कि 15 दिन में हरा रंग नहीं हटाया गया तो पूरे रेलवे स्टेशन को भगवा रंग कर दिया जाएगा। हुक्काम ने रेलवे स्टेशन के सामने के हिस्से को पेंट कराने का काम शुरू किया है। फिलहाल रेलवे स्टेशन की 2 दीवारों को सब्ज रंग किया गया। हिंदू जागरण वेदिका कारकुनों ने रेलवे स्टेशन के हाथे में एहतजाज किया और हुक्काम के खिलाफ नारे लगाए। इनका कहना है कि ग्रीन पेंट अक़लियती फ़िरक़े की खुशामद के लिए किया जा रहा है। हिंदू कारकुन लक्ष्मीकांत साध्वी ने कहा कि रेलवे स्टेशन इमारत को हरा रंग को छोड़कर कोई भी दूसरे रंग में रंगा जाए। कर्नाटक के परचम में मौजूद जर्द और सुर्ख रंग को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रियासत कर्नाटक में हिंदू जन जागृति समिति ने हलाल सर्टिफिकेट पर इम्तना और कर्नाटक में मुखालिफ लव जिहाद पुलिस फोर्स की तश्कील के लिए भारतीय जनता पार्टी के कौमी सेक्रेटरी सीटी रवि को एक याददाश्त हवाले की। रियासती अरकान असेंबली को भी याददाश्त हवाले की गई ताकि आने वाले सरमाई इजलास में मुखालिफ हलाल कानून वज़ा किया जा सके। मुआफ़िक़ हिंदू ग्रुप ने हलाल सर्टिफिकेट पर इम्तना कानून लाने का मुतालबा किया। कर्नाटक के आइंदा सरमाई इजलास में एक बिल पेश किया जाएगा। HJS ने कर्नाटक के वजीर सेहत के सुधाकर को भी याददाश्त पेश की ताकि हलाल सर्टिफिकेट पर इम्तना ऐड किया जा सके। रियासत उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद तामीर किए जा रहे RSS के राम मंदिर के लिए अयोध्या के कई पुराने मंदिर तोड़े जाने की रिपोर्ट्स है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर रामपथ के रास्ते में आते हैं और इस रास्ते को चौड़ा करने के लिए इंतजामिया ने इन मंदिरों को हटाने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। हालांकि मसला सिर्फ मंदिरों को हटाने का नहीं बल्कि इन मंदिरों के साथ मौजूद दुकानों का भी है। इन दुकानों के मालिकान इंतजामिया के खिलाफ खुलकर मैदान में आ रहे हैं। वज़रे के इस रास्ते पर 10 से 12 काफ़ी पुराने मंदिर मौजूद हैं, जबकि कई दुकानें हैं जिन्हें मुनज़्ज़म किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में चीनी फौज की दरअंदाजी की कोशिशों पर मोदी हुकूमत की अब तक खामोशी ने इसे सख्त सवालों की जद पर खड़ा कर दिया है। यह मामला मीडिया में आ जाने के बाद अपोजिशन ने सरकार से मुसलसिल सवाल पूछना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को पार्लियामेंट में पूरे वाक़े के ताल्लुक से वजाहत पेश करनी पड़ी। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि 9 दिसंबर को चीनी फौज की जानिब से सरहद पर मौजूदा हालात को तब्दील करने की कोशिश भी थी, जिसे हमारे फौजियों ने नाकाम बना दिया है। हमारी फौज के जवानों और चीनी फौजियों के दरमियान तसादुम, लेकिन इसमें हमारा कोई फौजी शहीद नहीं हुआ है और ना ही कोई फौजी संगीन तौर पर जख्मी हुआ है। इस मामले को चीन के आला हुकाम के सामने भी उठाया गया है और इन्हें बता दिया गया है कि चीनी फौज की यह हरकत सख्त नाकाबिल कबूल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी फौजियों ने चीनी फौजियों को खुदेड़ने का काम किया है, चीनी फौजियों को पीछे जाना पड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान फ्लैग मीटिंग भी हुई है, जिसमें हमने अपना एहतजाज दर्ज करवा दिया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने हिमाचल प्रदेश के तवांग में चीनी फौज की दरअंदाजी पर हुकूमत के बयान को झूठ करार दिया और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार हैं। वज़ीर दिफा ने जो कहा कि हमारी ज़मीन पर एक इंच भी कब्जा नहीं हुआ, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि चीनी फौज भारतीय इलाकों में दमशाक और दफसांग में तकरीबन 1000 मीटर अंदर बैठी हुई है। अगर यही हाल चलता रहा तो सियाचिन पर भी चीन का कब्जा हो जाएगा। अगर वज़ीर आज़म सियासी क़यादत का मुज़ाहरा करते तो ये हमला हम पर नहीं होता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा है कि पार्लियामेंट के जारी इजलास में चीनी हमलों से मुतालिक मुबाहस मुनक़्क़िद करें और एक कुल जमाती वफ़द को ले जाया जाए जो दमचाक, दफसांग और अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके का दौरा करें, ताकि 9 दिसंबर को जो वाक़या पेश आया इसका तमाम जमातें जायज़ा ले सकें। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी आज हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में बयान पर पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। एनसीपी के सरबराह शरद पवार को इनकी रिहाइशगाह पर एक नामालूम शख्स की तरफ से जान से मारने की धमकी का कॉल मौसूल हुआ है। पुलिस ने इस बारे में बताया कि एक नामालूम शख्स ने शरद पवार को जनूबी मुंबई में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर फोन करके इन्हें गोली मारने की धमकी दी, जिसके बाद शरद पवार की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि फोन करने वाले की शिनाख्त हो गई है और वो बिहार का रहने वाला है। इससे पहले भी इसी शख्स ने शरद पवार को फोन करके धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि इस शख्स को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। इस वाक़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए एनसीपी के चीफ तर्जुमान महेश तपासे ने कहा कि धमकी भरा कॉल करने वाला शख्स ज़हनी तौर पर ठीक नहीं लगता है। वो शरद पवार की रिहाइशगाह पर वक्फे से फ़ोन करता रहता है और ऐसी धमकियां देता है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 2025 के असेंबली इंतखाबात तेजस्वी यादव की क़यादत में लड़े जाएंगे। इसके साथ ही वज़ीर आला नीतीश कुमार ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि वो वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि सबके साथ मिलकर बीजेपी को हटाना चाहते हैं और इस सिलसिले में वो काम करते रहेंगे।
बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने महागठबंधन के अराकीन असेंबली की मीटिंग खत्म होने के बाद ये चौंका देने वाला बयान दिया है। इसकी वजह से बिहार की सियासत में उथल-पुथल यकीनी है। बीजेपी मुसलसल कह रही थी कि तेजस्वी यादव ही अजीम इत्तेहाद के हकीकी लीडर हैं और वही रियासत चला रहे हैं। इसकी तस्दीक अब खुद नीतीश कुमार ने अपने बयान से कर दी है। बिहार के दारुल-हुकूमत पटना में महागठबंधन लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने बाहर मीडिया से खिताब करते हुए 2025 में होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात तेजस्वी यादव की क़यादत में ही लड़े जाएंगे कहा। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस त्रिवेदी ने गुजरात फसादात की मुतासरा बिल्किस बानो के जरिए दाखिल अर्जी पर समाज से खुद को अलग कर लिया है। बिल्किस बानो की अर्जी इन सभी 11 मुजरिमों को जेल से रिहाई के खिलाफ है, जिन्हें सजा मुकम्मिल होने से पहले ही रिहा कर दिया गया है। अर्जी में बिल्किस बानो ने 2002 के गोधरा फसादात के दौरान इज्तिमाई इसमत और अपने कुंबे के कई अराकीन के कातिलों को वक्त से पहले ही दी गई रिहाई को चैलेंज किया। मंगल को इस मामले पर जब समाज शुरू हुई तो इसे आगे बढ़ाने से कबल ही जस्टिस त्रिवेदी ने खुद को समाज से अलग करने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में करेंसी नोटों पर हिंदू देवी और देवता लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर छापने का मुतालबा किया था। इस मुतालबे पर हुकूमत ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है। हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया कि इसे हिंदुस्तानी करेंसी नोटों पर नामों और शख्सियात, देवी देवताओं और हत्या के जानवरों की तस्वीर छापने की दरख्वास्तें मौसूल हुई है। इसके साथ ही हुकूमत ने करेंसी नोटों से बाबा कौम महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने के किसी भी मंसूबे से इनकार कर दिया है। एक अमेरिकी फॉरेंसिक फर्म की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक फादर स्टैन स्वामी के कंप्यूटर में कई मुजरिमाना दस्तावेजात दाखिल किए गए थे। 83 साल जहेदकार पादरी को 2020 में मुबैना तौर पर दहशतगर्दी से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और 1 साल बाद हिरासत में इनकी मौत वाक़ हो गई थी। इस रिपोर्ट ने स्टैन स्वामी के खिलाफ कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के इल्ज़ामात के सही होने पर सवालिया निशान लगा दिया है। NIA ने पादरी और मानवाज रहनुमाओं के दरमियान मुबैना इलेक्ट्रॉनिक खत व किताबत की बुनियाद पर अपना केस तैयार किया था और वो एक पुरतशद्दुद नक्सल साजिश का हिस्सा थे। स्वामी के वकीलों ने बूस्टन में वाक़ फॉरेंसिक तंजीम आर्सेनल कंसल्टेंट की खिदमत हासिल की थी, जिसने अपनी तहकीकात में कहा है कि तकरीबन 44 दस्तावेजात, जिनमें मानवाजों के नाम निहाद खुतूत भी शामिल हैं, किसी नामालूम साइबर हमला आवर ने स्वामी के कंप्यूटर तक रसाई हासिल करते हुए इसमें इन्हें दाखिल कर दिया था। ये काम 5 साल के अरसे के दौरान किया गया, जिसका आगाज़ 2014 से हुआ था और 2019 में स्वामी पर दावे किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सरबराह संजय कुमार मिश्रा को हाल ही में दिए गए तीसरे सर्विस एक्सटेंशन को चैलेंज करने वाली अर्जी पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गोई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में 6 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब मांगा है। अदालत उज़्मा ने कांग्रेस लीडर जया ठाकुर के जरिए दाखिल करदा अर्जी पर मरकज ED डायरेक्टर और CVC कमीशन से जवाब मांगा है। वकील वरुण ठाकुर और सुशांक के जरिए दाखिल अर्जी में कहा गया है कि मिश्रा की मुद्दतकार में तोसी मुल्क के जमहूरी अमल को तबाह कर रही है। कई अहल अफसरान मौजूद है जो ED चीफ के ओहदे पर तकर्रुरी के लिए अहल हैं, लेकिन इनकी तकर्रुरी नहीं की जा रही है बल्कि इन्हें महरूम रखा जा रहा है। बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स हिंदुओं को सौंप दिए जाने के इवज मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन फराहम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 साल गुजर जाने के बावजूद धनीपुर नामी ये प्रोजेक्ट अभी भी शुरू नहीं हो सका है। हालांकि राम मंदिर की तामीर जोरों शोर से जारी है और अगले साल के इख्तिताम तक इसे मुकम्मिल कर लेने का दावा किया जा रहा है। अयोध्या से मुतसिल धनीपुर में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हुकूमत ने जमीन फराहम की है, इसलिए इसे धनीपुर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के तहत जारी इस प्रोजेक्ट का नक्शा भी धूमधाम से बनवा लिया गया, मगर मुख्तलिफ महकमा जात से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के हुसूल में ही 3 साल गुजर गए। अब जबकि बेशतर महकमात और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से हरी झंडी मिल गई तो इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले की तामीर का काम शुरू होने का इम्कान पैदा हो गया है। हालांकि अभी भी इसकी शुरुआत के लिए फायर सर्विस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। जैसे ही यह सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा, तामीर का आगाज होगा। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को एक अर्जी भेजी है जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया में 2019 में शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान तलबा के खिलाफ हुए तशद्दुद की खुसूसी तहकीकाती टीम से तहकीकात का मुतालबा किया गया है। पुलिस ने यह जवाब तशद्दुद से मुतालिक ज़ेर-इल्तिफ़ा मुफ़ाद आमा की अर्जी पर दायर नज़रसानी की दरख्वास्त पर दाखिल किया है। दरख्वास्त में तलबा के खिलाफ FIR को आज़ाद एजेंसी को मुंतकिल करने का भी मुतालबा किया गया। पुलिस ने दलील दी कि कोई अजनबी अदालती तहकीकात का मुतालबा नहीं कर सकता। पुलिस ने कहा कि दरख्वास्त किसी तीसरे फरीक की तरफ से दायर की गई है जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हज 2023 के लिए मक्के मुकर्रमा में तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए रुबात की सहूलत के इम्कानात मौहूम दिखाई दे रहे हैं।
हज 2022 में जारिया साल आज़मीन हज के लिए रुबात की सहूलत फराहम नहीं की गई थी क्योंकि मक्के मुकर्रमा में तोसी काम के सबब इमारतों का हुसूल मुमकिन नहीं था। जारिया साल भी साबिक रियासत हैदराबाद के आज़मीन हज रुबात की सहूलत से महरूम रहेंगे। नाजिर रुबात हुसैन शरीफ ने सियासत को बताया कि हरम शरीफ के अतराफ तोसी काम तेज़ी से जारी है और इन्हदामी कार्रवाइयों के नतीजे में आइंदा साल भी इमारतों का हुसूल आसान नहीं है। लिहाजा इस बात की कोशिश की जाएगी कि 2024 में रुबात की सहूलत फराहम की जाए क्योंकि उस वक्त तक तोसी कामों का मरहला मुकम्मिल हो जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद की तारीखी और कदीम स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज की तरक्की का जामे मनसूबा तैयार किया है। इस मनसूबे के तहत लाइब्रेरी की इमारत की मरम्मत व तज़य्युनों के अलावा किताबों के डिजिटलाइजेशन का काम अंजाम दिया जाएगा। निज़ाम दौरे हुकूमत की 131 साल कदीम ये लाइब्रेरी साबिक में आसिफिया लाइब्रेरी के नाम से मशहूर थी, जहाँ 5 लाख से ज़ायद किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद है, जिनमें से ज़्यादातर नादिर और नायाब किताबें हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुश्तरका तौर पर तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है। बताया जाता है कि HMDA प्रोजेक्ट में अहम रोल अदा करेगा, जिसके तहत इमारत की मरम्मत और तज़य्युनों, नए फर्नीचर की फराहमी, किताबों के रैक्स की तामीर और अंदरूनी हिस्सों को खूबसूरत बनाने का काम अंजाम देगा। जुबली हिल्स पुलिस ने आज रात अचानक कार्रवाई करते हुए कांग्रेस की हिकमत अमली तैयार करने वाले सुनील के दफ्तर को मोहरबंद कर दिया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया में मुखालिफिन के खिलाफ काबिल एतराज़ पोस्टिंग की 5 अलहदा शिकायतों पर FIR दर्ज की गई है। इत्तला मिलते ही कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, मल्लू रवि, रोहन रेड्डी और अनिल कुमार यादव वहां पहुंच गए और एहतजाज किया और पुलिस के साथ इनकी बहस व तकरार हो गई। कांग्रेस कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि रियासत में कांग्रेस की सरगर्मियों को रोकने और हिकमत अमली साथ सुनील को हरासा करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की इमारत की तज़य्युनों के कामों से मुतालिक वाज़ेह तजावीज़ से अदालत को वाकिफ करवाएं। अदालत ने कहा कि तारीखी इमारत की तज़य्युनों के साथ खस्ता हालत में पाई जा रही इमारत को मुनहदिम करते हुए नई इमारत तामीर करने से मुतालिक मनसूबे की माहिरीन के साथ साथ मुकामी शख्सियात की राय भी हासिल करें। अदालत ने दवाखाने उस्मानिया की इमारत की तामीर से मुतालिक तजावीज़ को 7 फरवरी तक पेश करने की हिदायत दी है। डेक्कन आर्कियोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट महकमा सेहत के साबिक डायरेक्टर शमीम सुल्ताना और दूसरों की जानिब से उस्मानिया हॉस्पिटल की खस्ता इमारत को मुनहदिम करते हुए नई इमारत तामीर करने की हुकूमत को हिदायत देने से मुतालिक हाईकोर्ट में दाखिल हुई मफाद आमा की दरख्वास्त पर आज चीफ जस्टिस अजुल बयान और जस्टिस CV भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद बालैया ने कहा कि पासपोर्ट दरख्वास्तों के अदकाल में अपॉइंटमेंट की तवील दस्तियाबी को कम करने के लिए हफ्ता 17 दिसंबर को RPO हैदराबाद के तहत आने वाले 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करेंगे। इनमें हैदराबाद के 3 अमीरपेट, बेगमपेट और टोली चौकी पासपोर्ट सेवा केंद्रों के अलावा करीमनगर और निज़ामाबाद के एक पासपोर्ट सेवा केंद्र भी शामिल रहेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद ने मजीद कहा कि तत्काल और आम जुमरे के तहत मुकम्मल अपॉइंटमेंट्स जारी किए जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स को रीशेड्यूल क़ब्ल वक्त करवाने के लिए नए दरख्वास्त गुजार भी इस्तेफादा कर सकते हैं। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हैदराबाद में जारी करदा मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में 14 से 17 दिसंबर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू रवि ने आज चारशंबे के रोज इल्जाम लगाया कि के चंद्रशेखर राव का कौमी सियासत में दाखिल होने का फैसला और इसके बाद TRS का नाम बदलकर BRS करना वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ईमा पर हो रहा है। मल्लू रवि ने ANI को बताया कि PM मोदी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से भारत राष्ट्र समिति शुरू करने और कांग्रेस के वोटों को तकसीम करने के लिए मुल्क भर में जाने की दरख्वास्त की थी और इन्हीं की ईमा पर TRS के सदर के चंद्रशेखर राव BRS बनाए हैं।